हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको 7.11 है जिसमें आपको चैप्टर्स है डिफरेंट इंटीग्रल्स, क्लास 12 का डिफरेंट इंटीग्रल्स के बारे में देखेंगे। उसका स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें प्रॉपर्टीज है डिफरेंट इंटीग्रल्स का देखेंगे। डिफरेंट इंटीग्रल्स हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंट इंटीग्रल से किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप चैप्टर है आपका 7.11, इसको सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार से आपको बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई है, जिस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, यानी कि डिफरेंट इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। हाँ, सबसे पहले आपको हिंट में हम ये बता दूं कि डिफरेंट इंटीग्रल्स होता क्या, थोड़ा सा बस लिखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे एक फंक्शन लेते हैं कि 2x ले लीजिए। अब 2x का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो 2x का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे। अगर कोई लिमिट मान लीजिए 0 से लेके 1 तक आपका इंटरवल दिया हुआ है, इस 2x का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं। तो सिंपल से जिस प्रकार से हम इंडिफरेंट इंटीग्रल्स कर रहे थे, उसी प्रकार से 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2 कांस्टेंट बाहर हो गया एंड x का इंटीग्रेशन x² 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका लिमिट क्या दिया हुआ है, द लिमिट इज गिवन अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट 0 है। तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ बच गया x²। तो x² का इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट इज 1 एंड लोअर लिमिट इज 0। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद उसको माइनस करके फिर से हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आपका जो x² दिया हुआ है, x² के जगह पे पहले 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो x की जगह पे 0 का स्क्वायर। तो हो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 इज योर करेक्ट आंसर। एंड कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप ये आपका क्वेश्चन था कि 2x, तो 2x में जब हम 0 से लेके 1 तक का लिमिट पुट किए हैं, तो आपको क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपको सबसे पहले सिंपल से आप इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी लिमिट आपको दिया हुआ है, उस लिमिट को पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पुट करेंगे, तो आपका एक डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर कोई इंटीग्रेशन ये सिंपल वाला है, अगर आपको बहुत डिफिकल्ट दे दी तो किस प्रकार से करेंगे, उसी के लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाएंगे। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि अगर a से लेकर b तक इंटरवल दिया हुआ है, अगर कोई फंक्शन fx और dx दिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ a, अगर a टू b ही रहेगा और फंक्शन यहाँ पे ft और dt दे दिया जाए, तो उसका वैल्यू सेम होगा। अब किस प्रकार से बराबर होगा सो भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका देखिए दोनों का इंटरवल सेम है, बट फंक्शन आर नॉट सेम। यहाँ पे इंटरवल तो सेम है दोनों का भी, बट यहाँ पे ये फंक्शन क्या सेम है, फंक्शन सेम नहीं है। तो देखिए फंक्शन सेम नहीं है तो क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। कोई भी आप फंक्शन ले लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे a टू b, एक एग्जांपल इसको लेके हम आपको बताते हैं। इस एग्जांपल में लेंगे कोई फंक्शन, इसी क्वेश्चन को लीजिए। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं कि यहाँ पे, या दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ये लेते हैं यही क्वेश्चन। 0 से 1 हम इंटरवल लिए हैं और 2x फंक्शन लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। या फिर एक और लीजिए, यहाँ पे 0 से 1 इंटरवल ले लीजिए और फंक्शन वही लेना है, लेकिन वेरिएबल को चेंज करना है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल t, x है तो यहाँ dx, t है तो यहाँ dt हो गया। अगर हम 2t ले ले और dt ले ले, कोई दिक्कत नहीं, सब सॉरी dt यहाँ पे होगा 2t एंड dt, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों का वैल्यू मुझे सेम मिलेगा। कैसे सेम मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद 2x का इंटीग्रेशन क्या है हम निकाले यहाँ पे डायरेक्ट। 2x का इंटीग्रेशन क्या है, x², तो हम यहाँ पे x² देंगे। इसमें लिमिट पुट करना है आपको 0 से लेके 1 तक इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे x के जगह पे t पुट करना है। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या t आ जाएगा, मतलब t का भी इंटीग्रेशन आपको लिमिट 0 से 1 तक दिया है, t² होगा। हाँ, अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा कि x का वैल्यू अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ t का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
सो अपर लिमिट इज 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। आपको यहाँ से आप दिख रहा होगा कि दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 इजक्वल टू इसका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0। सो 1 माइनस 0 इजक्वल टू 1 इजक्वल टू 1। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इजक्वल टू राइट हैंड साइड। सो मतलब ये आपको ये जो आपका प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड पूरी तरह से कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी दो फंक्शन सेम हो लेकिन फंक्शन का वेरिएबल सेम नहीं हो और ये दोनों डिफरेंट इंटीग्रेशन का आपका लिमिट अगर सेम हो तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इसी का सेम सेकेंड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका कि एफ एक्स, देखिए द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए टू बी, आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स। अगर इस फंक्शन ये फंक्शन किसके बराबर होगा, तो ए टू, अगर यहाँ पे इसके लिमिट को हम उल्टा कर दे बी टू ए, ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है और उसका लिमिट दिया है ए से बी तक, तो यहाँ भी एक फंक्शन लेते हैं लेकिन इसमें चेंजिंग क्या कर दिए कि इसका लिमिट को उल्टा कर दिए। यहाँ पे ए से बी तक लिमिट है लेकिन यहाँ बी से लेके ए तक है, फंक्शन सेम है एफ एक्स डी एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस के साथ एफ एक्स डी एक्स, यानी कि ये निगेटिव ऑफ के बराबर होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन दिया है उसका इंटरवल, अगर फंक्शन दिया है अगर इसके इंटरवल को हम चेंज करेंगे तो पीछे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, इसके बराबर होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे यहाँ पे, अगर एफ एक्स, इसी में देखेंगे कि आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है डी एक्स, अगर उसका इंटीग्रेशन ए से लेके ए तक ही करेंगे तो क्या होगा, सो बताइए। यहाँ पे कहा गया कोई फंक्शन है उसका इंटरवल लोअर लिमिट भी सेम अपर लिमिट भी सेम, अगर अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट हो जाए तो उसका वैल्यू ऑलवेज जीरो आता है, हमेशा क्या आएगा, जीरो। क्योंकि आप करके देखेंगे, मान लीजिए इसी का इंटरवल अगर 1 माइनस 1, यानी कि लोअर लिमिट भी 1 कर दे अपर लिमिट भी 1 कर देंगे तो क्या होता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाता। सेम उसी प्रकार से प्रॉपर्टीज को 4 देखेंगे, तो 4 में आपका, उसके बाद देखेंगे हम आपको फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है, देखिए अगर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका लिमिट आपको दिया है ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक इसका लिमिट दिया गया है, देखिए तो इसमें क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे दो पार्ट में बट गया है, तो यहाँ पे किस प्रकार से बांट सकते हैं, तो मान लीजिए ऐसे बोलेंगे आपको कि एक आपको क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम देंगे यहाँ पे कोई फंक्शन आपको एफ एक्स है, ठीक है, अगर यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन दे दिए -2 से लेके 2 तक, तो हम देखेंगे अगर बोलेगा तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ -2 से, देखिए हम देखेंगे -2 एंड 2 के बीच में क्या क्या आ सकता है, बोलिए इसके बीच में 0 आ सकता है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे -2 से 0 ले सकते हैं डी एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 ले सकते हैं, यानी इसका जो आप क्रिटिकल पॉइंट आएगा, मिडिल पॉइंट आएगा, उस क्रिटिकल पॉइंट मिडिल पॉइंट को हम बीच में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कि ए से लेके बी के बीच में एक, मान लीजिए कि एक क्रिटिकल पॉइंट आपको सी है, तो हम ए से लेके सी तक ले सकते हैं, फंक्शन का इंटीग्रेट कर देंगे प्लस सी से लेके बी तक करेंगे तो इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है आपका कि कोई भी फंक्शन आपका है इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, ये आपके किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ए से लेके बी ही करना है एंड एफ एक्स एफ ए प्लस बी, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे और माइनस उसको जो भी फंक्शन वेरिएबल है, फंक्शन का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को अगर माइनस करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। एंड इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और है, 2-3 प्रॉपर्टी उसको हम देखते हैं, उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है आपका एफ एक्स डी एक्स, उसका लिमिट जो है आपका 0 से लेके तो दिया है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है उसका लिमिट 0 से लेके ए तक दिया है,
तो इसका ये किसके बराबर होगा, यानी कि आपको देना जीरो, इसका लिमिट सेम ही रहेगा 0 से लेके तक, लेकिन फंक्शन जो है एफ ये a माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा इंटू डी एक्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट आपको 0 से लेके a तक दिया हुआ है तो उसमें आपका उसका इंटीग्रेशन जो करेंगे तो आपका ये 0 से लेके a तक वाला बन जाएगा आपको फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स और डी एक्स के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का बहुत सारा आपके चैप्टर 7.11 में बहुत सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है, इसका बहुत जगह यूज है, इसलिए इसको आप सबसे पहले याद रखें। एंड प्रॉपर्टीज नंबर 7 है आपका कि अगर कोई फंक्शन 0 से लेके 2a हो तो ये किसके बराबर होगा, सो देखेंगे। अगर कोई फंक्शन का लिमिट 0 से लेके 2a होगा तो वो किसके बराबर होगा उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे 0 से लेके a तक और फंक्शन तो वही रहेगा एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर 0 से लेके a तक फंक्शन होगा, उसके बाद 2a माइनस एक्स के बराबर फंक्शन, यहाँ पे x के जगह पे 2a माइनस एक्स और dx के बराबर हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 7th प्रॉपर्टी है आपका कि अगर कोई फंक्शन का लिमिट 0 से लेके 2a तक दिया हुआ है तो वो किसके बराबर होगा, तो आपको फंक्शन fx का सबसे पहले fx फंक्शन fx dx और उसका लिमिट जो है 0 से लेके a तक एंड प्लस फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स उसका भी लिमिट 0 से लेके a तक इसके बराबर हो सकता है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 8 है आपका कि फंक्शन ऑफ, देखिए ये प्रॉपर्टी 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन का इंटरवल 0 से लेके 2a है तो अगर इसी प्रकार का सेम प्रॉपर्टी है आपका 7 की तरह ही सेम प्रॉपर्टी है 0 से लेके 2a कोई फंक्शन का इंटरवल है तो वो किसके बराबर होगा, तो 2 ऑफ इंटरवल 0 से लेके a तक एंड fx के बराबर हो जाएगा एंड dx हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि 2a, देखिए देखना है कि इसका इंटरवल क्या है 0 से लेके 2a, तो 0 से लेके a तक कर देंगे, यहाँ जो 2 है उसको हम पीछे ला सकते हैं। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा है, ये कंडीशन एक फॉलो करता है कि कंडीशन इसका है इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी ये फंक्शन जो है इस फंक्शन में 2a और माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे जो 2a दिया हुआ है और माइनस एक्स, ये 2a माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा ये अगर fx के बराबर आएगा तो ही इसका यूज करना है। देखिए जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है उस फंक्शन में x के जगह पे जो भी आपका वेरिएबल होगा उसको अपर लिमिट में से माइनस करेंगे, यानी कि फंक्शन का अपर लिमिट 2a हो गया, ये फंक्शन का आपका अपर लिमिट हो गया। इस अपर लिमिट में से फंक्शन के वेरिएबल को माइनस करके अगर करेंगे तो आपको फिर से जो फंक्शन दिया हुआ है fx जो दिया हुआ है ये फंक्शन फिर से आ जाए, तो उस क्वेश्चन में आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अदरवाइज अगर इसके बराबर अगर मान लीजिए कि इफ ऐसा हो कि आप f ऑफ 2a माइनस एक्स पुट कर, मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन मान ही लेते चलिए। अगर मान लीजिए फंक्शन आपको दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। अब 2x स्क्वायर मान लीजिए फंक्शन, इसका आपको अपर लिमिट दिया हुआ है मान लीजिए 2 और लोअर लिमिट आपको दिया हुआ है 0। अगर देखिए 0 से लेकर 2a, यानी इस प्रकार से आपको 0 से लेकर 2a फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, 2a दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको चेक करते हैं इस प्रॉपर्टी को। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या दिया है आपको कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब f ऑफ 2a और a का वैल्यू कि 2a क्या होता है यहाँ पे ये चीज ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है, 2a का वैल्यू यहाँ पे क्या 2 है और माइनस x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x 2 माइनस एक्स लिखे, 2 माइनस एक्स लिए, ये इसके बराबर आया नहीं आया, इसके बराबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे इसको इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कि ये इसके बराबर नहीं आके अगर हमको इसके बराबर माइनस fx के बराबर आ जाए, कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है ये आपको माइनस यहाँ पे fx के बराबर आया था, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस fx के बराबर आ जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब कुछ वही सेम वही है कि हम ये लिखेंगे फंक्शन fx ऑफ dx, इसका लिमिट भी 0 से लेके 2a दे दें। अगर इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है ये माइनस fx के बराबर आए
तो ये आपको जीरो के बाद इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज नंबर 9 है, इस सब का आपको यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको इसका यूज भी बताते हैं, पहले प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, फिर से आपका यूज बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपका इंटीग्रेशन -a से लेके a तक है, अगर कोई फंक्शन है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9। अगर आपको -a से लेके a तक f(x) dx है, तो इसका इंटीग्रेशन भी दो पार्ट में बढ़ सकता है। किस प्रकार से, 2 आएगा इंटू f(x) होगा। यहाँ पे 0 से लेके a तक प्रॉपर्टी, 0 से लेके a तक प्रॉपर्टी होगा, एंड f(x) होगा एंड dx। ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, इसका भी एक कंडीशन है, इसमें इवन ऑड वाला कंसेप्ट लगा हुआ है। इफ क्या होगा, फंक्शन इज, f मतलब फंक्शन, f इज फंक्शन लिख देते हैं, f(x) लिख देते हैं। इफ f(x) इज इवन। अब समझना है यहाँ पे फंक्शन किस प्रकार से, फंक्शन को इवन कैसे पहचानेंगे एंड फंक्शन को ऑड कैसे पहचानेंगे। देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शन अगर इवन होगा तो ये फंक्शन, इसका इंटरवल -a से लेके a तक 2 इंटू 0 से लेके इंटरवल इंटू f(x) के बराबर होगा। लेकिन इवन कैसे पहचानेंगे, देखिए इवन पहचानेंगे, लिखेंगे इवन का मतलब होता है दैट इज f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x के बराबर आ जाए। यानी कि जो भी आपका फंक्शन दिया है उसमें वेरिएबल के जगह पे माइनस निगेटिव लगा देंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे -x लगा देंगे, फिर भी हमको f(x) के बराबर आ जाए तो हम समझेंगे कि ये इस प्रॉपर्टी के बराबर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको मिटा करके बताते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा पार्ट है, देखिए 9th प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट, ये 9th का फर्स्ट पार्ट मान लीजिए इसको, और 9th का ये, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ 9th प्रॉपर्टी। ये -a से लेके a तक आपका इंटरवल दिया हुआ है, f(x) एंड dx इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा डायरेक्टली। जिस प्रकार से इसमें 0 बताए हैं, सेम उसी प्रकार से 0 इसमें आ जाएगा। कब 0 आएगा सो बताइए, तो 0 किस कंडीशन में आएगा, इफ f इज ऑड, क्या होगा, इफ f(x) इज ऑड। अब देखना है कि ऑड क्या होता है, ऑड यहाँ पे आ गया। ऑड का मतलब यहाँ पे होता है, डेट इज लिखेंगे इस, ऑड का मतलब हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x) आ जाए तो क्या होगा, ये फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा। मतलब जो भी फंक्शंस आपको दिया है, इस फंक्शन में वेरिएबल x है, x के जगह पे अगर हम -x पुट करेंगे तो फिर से -f(x) आ जाए, फंक्शन में माइनस अगर कॉमन आ जाए बाहर में तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, f(x) इवन ऑड क्या है फंक्शन, ये फंक्शन कब इवन होता है, कब ऑड होता है। अगर इवन ऑड को पहचानना आप सीख गए तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे आप ये क्वेश्चन को देख के ही आप जवाब दे सकते हैं कि ये ऑप्शन, इसका आंसर 0 होगा कि क्या होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे।